साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। भाजपा नेता रवि किशन और उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। दरअसल रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने का जो दावा गोरखपुर के सांसद को जैविक पिता बनाने के लिए किया गया है, वो इस समय सुर्खियों में। महिला ने डीएनए परीक्षण की मांग की है। मुंबई की 25 साल की एक युवती ने अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने का दावा किया। गोरखपुर के सांसद उनके जैविक पिता हैं, इस चीज का उसने दावा किया है। महिला ने डीएनए परीक्षण की मांग की है और यह मांग जब से हुई है तब से रवि किशन सुर्खियों में है। उस लड़की का नाम है शिनोवा। उसने अभिनेता से नेता बने रवि किशन को अपना जैविक पिता माना है, बायोलॉजिकल फादर, और उसने कहा कि उसे जैविक पुत्री घोषित करने के लिए अदालत से अनुरोध किया है। उसने याचिकाकर्ता का कहना है कि अपर्णा सोनी के साथ भाजपा नेता के रिश्ते से वो पैदा हुई है और युवती ने वो निषेधाज्ञा जारी करने का अदालत से अनुरोध किया जिसके तहत रवि किशन किसी भी प्रकार उसे अपने जैविक पुत्री मानने से इनकार न करें। इस लड़की ने सार्वजनिक तौर पर रवि किशन को अपना जैविक पिता घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनी और अन्य के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उसको रद्द करने के लिए बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही रवि किशन की जो पत्नी है प्रीति शुक्ला, उनकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश, 195 यानी झूठे सबूत देना या गढ़ना, धारा 386 यानी जबरन वसूली, धारा 504 यानी जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज कराया था। जो वकील थे उनका नाम था अशोक सरोगी और जय यादव के जरिए ये जो शिनोवा की रिट याचिका में ये कहा गया है कि लखनऊ से संबंधित कोई घटना नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता तथा शुक्ला यानी रवि किशन और शिनोवा दोनों मुंबई के निवासी हैं, इसलिए बावजूद प्राथमिकी उत्तर प्रदेश की राजधानी में दर्ज की गई, मुंबई में नहीं दर्ज की गई। अब दायर किया मुकदमा डीएनए टेस्ट की मांग और मलाड की डिंडोशी अदालत में उनके दीवानी मुकदमे में कहा गया है कि एक पत्रकार के रूप में सोनी की मुलाकात रवि किशन और भी दूसरे लोगों के साथ हुई थी। याचिका में यह भी कहा गया, याचिका के अनुसार कि सोनी और किशन एक रिश्ते में आए और 1991 में दोनों ने शादी कर ली। ये बाकायदा उस याचिका में है जो याचिका दाखिल की गई है कि हालांकि कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दोनों ने लंबे समय तक साथ नहीं रहने का वादा किया और नहीं भी रहे। और याचिका में दावा किया गया कि उस लड़की शिनोवा का जन्म 19 अक्टूबर 1998 को हुआ, लेकिन तब तक ये पता चला कि किशन पहले से ही शादीशुदा था। याचिका में कहा गया है कि इन तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि किशन और सोनी ने आपस में फैसला किया कि उनका बच्चा अभिनेता किशन को अंकल कहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दायर की गई है। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि जरूरत के हर समय में दोनों ने उसकी आवश्यक देखभाल की, मतलब जब भी उसकी अभी तक की अपब्रिंगिंग में दोनों ने पूरा सहयोग दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि हालांकि हाल में जब शिनोवा और अपनी मां सोनी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची थी रवि किशन जी को, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनसे मिलने से रवि किशन ने इनकार कर दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि इसके बाद सोनी ने किशन की जैविक पुत्री के रूप में शिनोवा के अधिकारों के बारे में जनता को बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। शिनोवा ने याचिका में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं बताया गया। इसके बावजूद रवि किशन की पत्नी शुक्ला ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। डिंडोशी अदालत में मुकदमे की सुनवाई 25 अप्रैल को हुई।
आने वाली 25 अप्रैल, जबकि रिट याचिका उच्च न्यायालय में अगले हफ्ते सूचीबद्ध हो सकती है। इसी बीच शिनोवा ने सीएम योगी से भी गुहार लगाई। जी हाँ, उन्होंने खुद ये बोला कि मैं आपको सच बताना चाहती हूं और मैं रवि किशन की बेटी हूं। मतलब कि सांसद रवि किशन जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तो चुनाव सर पर है, ऊपर से इस तरीके का विवाद उनके सर पर आ खड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले ही रवि किशन मुसीबत में इस तरीके से घिरे आ रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बाहर कैसे निकलेंगे। हालांकि अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने दावा किया कि वो रवि किशन की पत्नी है और दोनों ने 28 साल पहले शादी की थी। रवि किशन और उनकी एक बेटी शिनोवा है। अपर्णा के बाद अब शिनोवा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में शेयर किया कि सीएम योगी उनकी मदद करें और योगी से मदद की गुहार लगाई। शिनोवा ने वीडियो में कहा है, जो कि बात जो है वो वायरल भी हो रही है, उसने वीडियो में साफ साफ कहा है कि आदरणीय श्री योगी जी नमस्कार, मेरा नाम शिनोवा है और मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं। मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी मां को थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं और सबूतों के साथ अपने बारे में बताना चाहती हूं। उसके बाद जो सही लगे आप वो न्याय दीजिए। शुक्रिया। ये जो उसने वीडियो बनाया है, ये वीडियो इस समय वायरल हो रखा है। उधर रवि किशन की पत्नी ने, आपको बताया मैंने कि प्रीति ने पहले ही लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी और प्रीति ने आरोप क्या लगाया वो भी सुनते चलिए, क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प है और इस केस का एक अगला सिरा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई की रहने वाली ये जो अपर्णा ठाकुर है, उसने 35 साल से वो शादीशुदा है और रवि किशन की पत्नी ने जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दी है, उसमें उनका आरोप है कि अपर्णा ठाकुर मुंबई की रहने वाली हैं, 35 साल से वो अपने पति के साथ रह रही हैं और उसके पति का नाम राजेश सोनी है, राजेश सोनी। अब अपर्णा की एक 27 साल की बेटी है और एक 25 साल का बेटा भी है। अपर्णा का अंडरवर्ल्ड से संबंध है, यह आरोप भी लगाया गया है। पिछले साल भी मुंबई में अपर्णा ठाकुर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। रुपए वसूलने का नया तरीका अपनाया गया है, ये प्रीति किशन यानी रवि किशन की पत्नी ने आरोप लगाया है। ये भी उन्होंने कहा है कि अपर्णा ने धमकाते हुए 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। नहीं देने पर उनके पति रवि किशन को रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें जान से मारने की धमकी का भी दावा किया है और ये अपनी प्राथमिकी में दर्ज कराया है। आरोप है कि अब एक बार फिर अपर्णा ठाकुर ने 15 अप्रैल को लखनऊ में, ऐसा प्रीति ने लिखवाया कि लखनऊ में मेरे पति पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप है कि अपर्णा ने रुपए वसूलने के लिए यह नया तरीका अपनाया है। कुछ लोग साजिश के तहत मेरे पति को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये जो आरोप लगा है, इस आरोप पे लगातार जांच चल रही है। चीजें सामने आने के लिए पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है। इस बीच इस आरोप में प्रीति किशन ने यह भी कहा था कि साजिश में एक सपा नेता का हाथ होने का है। मतलब इस पूरी साजिश में एक सपा नेता और एक यूट्यूबर है, इन दोनों का हाथ भी है। प्रीति शुक्ला ने जो अपर्णा ठाकुर हैं उसके पूरे परिवार पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है कि पूरा परिवार शामिल है और वो प्रीति और उसके पति रवि किशन को ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के अलावा उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये आपराधिक षड्यंत्र जो है वो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं उनका नाम लिया उसने और उन्होंने एक नाम लिया है एक यूट्यूबर का। अब ये दोनों नाम सामने आने के बाद मामला और गर्म हो गया है, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीतिक होते हुए व्यक्तिगत तौर पे भी देखा जा रहा है।
अब इस पूरे केस में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे कोर्ट क्या फैसला लेगा, किस तरीके का आदेश देगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस केस के सामने आने के बाद से रवि किशन इस वक्त बहुत मुश्किल में गिरते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर शिनोवा ने जो कह रही है कि वो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हैं, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी से मिलना चाहती हैं और सीएम योगी से मिलकर वो अपनी बात बताना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर उसको इंस्टा पे, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर दिया है और वो योगी तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अब इस मामले में जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।